प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। महाशिवरात्रि के पावन पर्व का क्या है महत्व? महाशिवरात्रि की रात को क्यों की जाती है 4 पहर की पूजा? इस दिन भगवान शिव का पूजन कैसे करें? क्या है 4 पहर की पूजा विधि? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि पर हमारा खास कार्यक्रम ओम नमः शिवाय। पंडित जी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि क्या है महाशिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है? जी देखिए, जैसा कि अर्पिता जी ने शुरू में ही कहा कि शिवरात्रि पर 2 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। एक 4 पहर की पूजा और दूसरा भगवान शिव की विशिष्ट पूजा। लेकिन शिवरात्रि का पर्व दरअसल है क्या और इसकी महिमा क्या है? शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। अगर हम दीपावली, दशहरा, नवरात्रि की तरह बात करें तो शिवरात्रि का भी उतना ही महत्व है या कहीं कहीं पर उससे ज्यादा महत्व है। महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन जब ये फाल्गुन के महीने में आती है तो इसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव प्रकट हुए थे प्रकाश के लिंग के रूप में। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह माना जाता है। तो मोटे तौर से महाशिवरात्रि भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो महाशिवरात्रि एक तो भगवान शिव का प्राकट्य दिवस है और दूसरा महाशिवरात्रि भगवान शिव की वैवाहिक वर्षगांठ भी है। महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव की, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो जीवन में सारे सुख पा सकते हैं, सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना, उपवास करना, मंत्रों का जप करना और रात में जग करके पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव को समर्पित होने वाली रात। तो मूलतः जो रात्रि की पूजा है शिवरात्रि पर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। और अगर आप महाशिवरात्रि पर रात की पूजा नहीं करते तो महाशिवरात्रि पर पूजा के बहुत लाभ आपको नहीं हो सकते। और इस बार महाशिवरात्रि का जो संयोग है, जो अवसर है, वो 18 फरवरी को बन रहा है। दिन भर सुबह, दोपहर, शाम जब भी चाहें आप पूजा करें, लेकिन 18 फरवरी की रात को भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। पंडित जी, ये जैसा आप बता रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो जैसे आप तो पूरे विधि विधान, कैसे पूजा होनी चाहिए, कैसे अर्चना होनी चाहिए, सब आप समझा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन जो एक लोगों के दिमाग में रहता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखते हैं, अमूमन यही देखा जाता है, लोग व्रत रखते हैं, शाम को व्रत का समापन करते हैं और उसके बाद कुछ खा पी लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या ये विधि जो लोग अभी तक सदियों से करते आ रहे हैं या बहुत वक्त से करते आ रहे हैं, ये सही तरीका है, यही होना चाहिए? या 4 पहर जिसकी पूजा की बात कर रहे हैं, जिसकी विधि कैसे होनी चाहिए वो हम आगे समझेंगे, क्या वो भी होना चाहिए? 4 पहर पूजा, उपासना, हर कुछ उसी विधि विधान से होना चाहिए? देखिए अर्पिता, आप जैसे चाहें सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने का कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करेंगे तो अच्छा होगा, दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे। तो सामान्यतः जैसा अर्पिता कह रही हैं कि लोग दिन भर व्रत उपवास रखते हैं, शाम को भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। ये एक सरल तरीका है, सामान्य तरीका है। इस तरह से लोग पूजा करते हैं और करनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादातर लोग सुबह उगने सूर्योदय के साथ ही शिव जी की पूजा शुरू कर देते हैं।
लेकिन इस बात को समझिए कि शिवरात्रि का जो मुख्य महत्व है, जो उसकी पूजा है, वो रात्रि की पूजा है। शिव जी की पूजा रात्रि में ज्यादा फलदायी होती है और शिवरात्रि की पूजा अगर मध्यरात्रि में की जाए तो उसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। मध्य रात्रि में यानी लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय पर अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो इसके परिणाम बेहद शुभ होते हैं। 4 पहर की जो पूजा है वो शाम से शुरू होती है और पूरे रात भर चलती है। वो एक विशिष्ट पूजा है। हो सकता है कि आप उसके बारे में न जानते हो या न करते हो, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप दिन में पूजा करें, सुबह के समय पूजा करें, जब भी चाहें पूजा करें, लेकिन शिवरात्रि पर रात में मंत्र जप करना, रात में पूजा करना या रात में शिव जी का ध्यान करना आपके लिए विशेष शुभ होगा। बिल्कुल, अब आपने ये तो बता दिया समय कि आखिरकार कब पूजा करनी चाहिए। अब जरा ये बताइए कि कैसे शिव जी की उपासना होनी चाहिए आज के इस दिन। अगर हम साधारण तरीके से समझें, एक आम आदमी भगवान शिव की पूजा कैसे करेगा? बहुत तामझाम लगाएगा या सामान्य तरीके से करेगा? क्या तरीका होगा? देखिए, प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। और याद रखिए, महाशिवरात्रि भगवान शिव की वैवाहिक वर्षगांठ है, इसलिए इस दिन केवल शिव जी की पूजा नहीं हो सकती, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य होगी। तो सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का संकल्प लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। शिवलिंग जो है, उसमें जो लिंग का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है और उसके चारों तरफ जो वेदी है वो शक्ति का या मां पार्वती का प्रतीक है। तो दरअसल आप जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा हो जाती है। इसके बाद 5 वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 चीजों से भगवान शिव की पूजा करिए और उसके बाद उनके मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। और भगवान शिव का जो नाम है शिव, ये भी एक महामंत्र है। आप केवल शिव नाम का जप भी कर सकते हैं। रात के समय में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। यानी आपको ये बात समझनी है कि देखिए, दिन में पूजा नहीं हुई, दोपहर में नहीं हुई, शाम को नहीं हुई, कोई बात नहीं है, आप रात में पूजा जरूर करिएगा। भगवान शिव के सामने दीपक जलाइएगा, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करिएगा और भगवान शिव की जो तमाम स्तुतियां हैं उनका आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं, कैसे विस्तार से करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध से पूजा करेंगे, दूसरे पहर में दही से पूजा करेंगे, तीसरे पहर में घी से पूजा करेंगे और चौथे पहर में शहद से पूजा करेंगे। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करेंगे, यानी दूध, दही, शहद, घी, जिसको भी आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे, साथ में उनको जल भी अर्पित जरूर करेंगे। महाशिवरात्रि पर तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी किए जाते हैं। यानी जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप जीवन के बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हो, कितनी भी कठिन समस्या है, ग्रह दशाएं परेशान कर रही हों, अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की हर एक बाधा को दूर
कर सकते हैं। तो बाधाएं कैसे दूर होंगी, कैसे जो कामना लेकर आप व्रत रख रहे हैं वो कामनाएं कैसे पूरी होंगी, उस पर हम विस्तार से देखिए शिवरात्रि के मौके पर बात कर रहे हैं। अब शिवरात्रि के अवसर पर कौन सा विशेष प्रयोग करना चाहिए पंडित जी, जरा उसके विषय में समझाइए। अर्पिता, महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव और मां पार्वती की अगर सामान्य पूजा भी करें तो वो भी एक विशेष प्रयोग ही है। इसलिए आप वैसा भी अगर करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जो अगर आप महाशिवरात्रि पर करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि की जो पूजा है, आप जो मिडनाइट में पूजा करेंगे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, मध्यरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा जरूर करें और इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। केवल भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर पूजा नहीं होगी, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य होगी। तो मध्यरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको करनी है। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद उन्हें फूल अर्पित करिएगा। बेहतर होगा भगवान शिव को पीला और माता पार्वती को लाल फूल या गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं और महाशिवरात्रि पर जो भोग लगाया जाता है वो ज्यादातर सफेद रंग का होता है, तो सफेद मिठाई या खीर का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इसके बाद आप उनके मंत्रों का जप करें। भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े सारे संयुक्त मंत्र हैं, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पतये नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जप करें। कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला मंत्र जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिएगा। और देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत है, तो महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा जरूर करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कैसे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, लेकिन सही तरीका व्रत का क्या है, कैसे उसका फल आपको और ज्यादा मिल सकता है, वही पंडित जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला सवाल पंडित जी आपसे कि शिवरात्रि पर 4 पहर, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 4 पहर की पूजा क्यों विशेष मानी जाती है? देखिए, महाशिवरात्रि पर सामान्य पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करते हैं तो वो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत विशेष होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन का हर क्षण, केवल पहर नहीं, हर मिनट, हर सेकंड भगवान शिव की कृपा से भरा हुआ होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि पर सुबह के समय पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह स्नान करके शिव मंदिर तक जाते हैं, वहां जल, दूध, दही जो अर्पित करना है, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि भगवान शिव को चढ़ा करके उनकी पूजा करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर रात की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप महाशिवरात्रि पर रात की पूजा करते हैं तो इसके फल, इसके फायदे आपको ज्यादा होते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप 4 पहर की पूजा करें। और अगर आप 4 पहर में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो याद रखिए, भावी मेटि सके त्रिपुरारी,
यानी जो आपका भाग्य है, जो जीवन में लिखा हुआ है, उसे बदलने की शक्ति, उसे बदलने की क्षमता भगवान शिव के पास मौजूद है। इसीलिए 4 पहर की पूजा बहुत मूल्यवान होती है। ये पूजा शुरू होती है महाशिवरात्रि की शाम के समय, और महाशिवरात्रि की जो रात है उसको बिता करके भोर के समय ये पूजा समाप्त होती है। यानी शाम को शुरू होगी और पूरे रात भर ये पूजा चलेगी और अगले दिन सुबह समाप्त हो जाएगी। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से हम जानते हैं महाशिवरात्रि है, तो रात्रि का पूरा प्रयोग, रात्रि का पूरा इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है। ये पूजा मुख्यतः जीवन के 4 अंग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों जो जीवन के हिस्से हैं, अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो जीवन के चारों हिस्से आपके बेहतर होते हैं, चारों का सही पालन होता है और चारों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आपने पहले पहर में पूजा कर ली वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, नहीं। हर पहर की पूजा का विशेष विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। यानी आप जब पहले पहर की पूजा करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उससे आपको लाभ क्या होते हैं, वो किस समय में करेंगे, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और जब आप हर पहर की पूजा को समझ करके पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपने पंडित जी ये तो बता दिया कि 4 पहर की ये पूजा है, हर पहर पर हम विस्तार से समझना चाहते हैं। अगर हम पहले पहर को समझें, पहले पहर की पूजा का अपना महत्व क्या है, उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए? पहले तो ये समझते हैं कि पहले पहर की पूजा शुरू कब होती है। जी। जैसा बताया कि शाम के समय से, महाशिवरात्रि की शाम से ही पहले पहर की पूजा आरंभ हो जाती है। ये पूजा महाशिवरात्रि पर आम तौर पर शाम को संध्या काल को की जाती है। लगभग प्रदोष काल में यह पूजा होती है। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक जो संध्या का पहला पहर है वहां से यह पूजा शुरू होती है। यानी अगर आपको पहले पहर की पूजा करनी है तो आप महाशिवरात्रि पर शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में ये पूजा निश्चित रूप से करेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस पूजा में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। यानी जल में जरा सा दूध मिलाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारा दूध अर्पित करिए, आप जल में जरा सा दूध मिलाइए और ये दूध आप शिवलिंग पर अर्पित करिए और साथ ही जल की धारा उनको चढ़ाइए। यानी लोटे में जल ले लें और बहुत पतली धारा बनाकर धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएं। और जब शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे तो उस समय आप भगवान शिव का मंत्र पढ़ते रहिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपने मन में बोलते रहिए लगातार और जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराते रहिए। आप चाहें तो भगवान शिव की स्तुति भी कर सकते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, जो भी चाहें आप पढ़ते रहें जब आप जल गिरा रहे हों, जब आप दूध चढ़ा रहे हों, तो इससे आपको लाभ ज्यादा होगा। और अगर आप पहले पहर की पूजा करते हैं तो इससे भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। और पहले पहर की जो कोई भी पूजा करता है, जो व्यक्ति भी संध्या काल में शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे में पहले पहर में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उसको निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
सेहत से संबंधित जो समस्या हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो पहले पहर की पूजा पहले पहर में ही की जाएगी। उसका तरीका क्या है, उसका विधान क्या है, वो हमने आपको बता दिया। बिल्कुल। और पंडित जी, जो मैं समझ पा रही हूँ कि 4 पहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हर पहर हर अलग तरीके का आपको, जैसे आपने पहले पहर में बताया कि स्वास्थ्य अगर आपका खराब रहता है तो उस पर आप सुधार हो सकता है, ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे पहर में भी अलग अलग अगर दिक्कतें हैं तो वो सुधर सकती हैं। बिल्कुल, अलग अलग पहर की पूजा के तरीके अलग अलग हैं, मंत्र अलग अलग हैं, जो वस्तुएं आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वो चीजें अलग अलग हैं, और हर पहर के अलग अलग वरदान हैं। ठीक है। हर पहर की पूजा के अलग अलग लाभ हैं। चलिए, अब इसी के साथ दूसरे पहर की पूजा का महत्व क्या है? जी, तो पहला पहर आपको बताया कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच का है। जी। अगर हम दूसरे पहर की बात करें तो ये पूजा रात में शुरू होती है। दूसरा पहर, जिसको शाम का दूसरा पहर भी कहते हैं, ये दूसरी पूजा रात में शुरू होती है। लगभग रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में की जाती है। वो संध्या का दूसरा पहर है। पहला पहर जो था वो 6 बजे से 9 बजे तक था शाम को। दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच का है। इस पूजा में आप शिवलिंग पर दही अर्पित करेंगे। इस पूजा में शिवलिंग पर दोनों हाथों से अच्छी तरह से दही लगाएंगे, दही अर्पित करेंगे, और इसके बाद जल की धारा धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराते रहेंगे। और जैसा आपको हम लगातार बता रहे हैं कि जब आप शिवलिंग पर दही लगाएंगे या जब आप उनके ऊपर जल अर्पित करेंगे तो मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दोहराते रहेंगे। लगातार नमः शिवाय दोहराते रहेंगे और नमः शिवाय दोहराने के साथ आप जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। पहले पहर की पूजा से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, धन की मुश्किल बहुत है, या पैसों रुपयों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं जिंदगी में, तो आप दूसरे पहर की पूजा जरूर करिएगा। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा और धन और समृद्धि प्राप्त होगी। हमेशा याद रखिए कि पूजा का समय लगभग 3 घंटे हो गया ना। शाम को 6 से 9, फिर 9 से 12, तो 9 से 12 वाला जो समय है या 6 से 9 वाला समय है, आपने पूजा तो 10-15 मिनट में कर ली। उसके बाद जितना समय उस पहर में बचता है, उतने समय में आप भगवान शिव के मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। अगर आप हर पहर में अधिक से अधिक मंत्र का जप करेंगे तो उससे आपको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, जैसे कि हम विस्तार से चीजें समझ रहे हैं, आपने बताया पहले पहर में स्वास्थ्य से अगर जुड़ी कोई समस्या है तो उसका निदान होगा, दूसरे पहर में धन और संपत्ति की। अब तीसरे पहर पर हम जाएं उससे पहले आप ये भी बता रहे थे कि दही का इस्तेमाल, दही चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, तो हर पहर के हिसाब से चढ़ावा भी भगवान को अलग अलग चढ़ेगा और उसका क्या अपना महत्व होगा? देखिए, शिवलिंग पर जो अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं, पहर की पूजा के अलावा, 4 पहर की पूजा के अलावा भी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए शिवलिंग पर अलग अलग चीजें चढ़ती हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ता है, शहद चढ़ता है, घी का प्रयोग किया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, और जो तमाम अलग अलग चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं उनसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को जब शिवलिंग पर हम अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है, जिसे हम कहते हैं रुद्राभिषेक। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ, तो उसको हम उसमें जो चीजें चढ़ाते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है। जैसे ये कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए घी अर्पित करिए, आयु की रक्षा के लिए गन्ने का रस या दूध अर्पित करिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए दूध में शक्कर मिलाकर वो शिवलिंग पर अर्पित करिए। तो शिवलिंग पर जो अलग अलग चीजें चढ़ती हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है, और जिन मंत्रों के साथ उनको चढ़ाया जाता है वो मंत्र बड़े कारगर होते हैं।
रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं रुद्राभिषेक में इस्तेमाल होते हैं और भगवान शिव की एक विशेष पूजा है वो। लेकिन इसके अलावा सामान्य रूप से भी आप अलग अलग चीजें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और जब आप अपने घर में या अपने मोहल्ले के मंदिर में, अपने आसपास की सोसाइटी के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज अर्पित कर रहे हैं, तो आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। पंडित जी, जिस पर हम सारे पहर की हम बात कर ही रहे हैं, आपने कहा कि ये 6 बजे से शाम से शुरू होकर इसके 4 पहर, मुझे लग रहा है सुबह 6 बजे तक शायद। उस पूरे टाइम पर अगर आप जैसे शिवलिंग की पूजा करनी है तो घर पर ही रखे शिवलिंग, या मिट्टी के बनाए, या बाहर से लेकर आए, या जो है, या मंदिर में किसी करना चाहिए? क्या जगह का भी कोई महत्व है? देखिए, मुख्यतः मंदिर में करने का सुविधा शायद ना मिल पाए, क्योंकि मध्यरात्रि में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अब आप अपने घर पे शिवलिंग रख सकते हैं, और शिवरात्रि का मौका एक ऐसा मौका है जब आप अपने घर पे शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। वो नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग नर्मदेश्वर भी हो सकता है, वो पारद का शिवलिंग भी हो सकता है, और आप जैसा कह रही हैं कि आप चाहें तो नदी की मिट्टी लाके घर पे शिवलिंग बना के उसकी भी पूजा कर सकते हैं जी। अगर आप नर्मदा का शिवलिंग अपने घर में रखते हैं या पारद शिवलिंग रखते हैं तो उनकी पूजा करने के बाद भी उनको घर में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नदी की मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, जिसको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, तो ऐसे शिवलिंग को पूजा के बाद जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो अगर आप जिस भी तरह की आपकी अवेलेबिलिटी हो, सुविधा हो, उस तरह की शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप महाशिवरात्रि पर एक शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित कर लें। तो इसके लिए भी कोई तरीका होता है, या कैसे भी कोई भी शिवलिंग लाके उसकी पूजा की जा सकती है उसी आस्था के साथ? इसके कोई नियम? देखिए, शिवलिंग जो आप घर में रखेंगे वो 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग हो सकता है, वो पारद शिवलिंग हो सकता है, स्फटिक का शिवलिंग हो सकता है, या पत्थर का भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर आप महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिन शिवलिंग लाते हैं तो आपको थोड़ा मुहूर्त वगैरह देखना होगा, आपको तिथि वगैरह का विचार करना पड़ेगा। लेकिन महाशिवरात्रि पर आप किसी भी समय कैसा भी शिवलिंग ला सकते हैं, उसमें आपको किसी मुहूर्त और किसी गणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में और आया पंडित जी, क्योंकि जैसे हम इसको दिवाली से अगर जोड़कर देखें तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उनको विसर्जित भी कर देते हैं, और अगली बार फिर एक नए लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं। आज आपने बताया कि शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग ला सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जब अगली बार हमें पूजा करना होगा तो क्या उसको विसर्जित करके नए शिवलिंग लाएंगे, या उनकी फिर से पूजा की जा सकती है? देखिए, जो आप शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, अगर आपने नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आपको पूजा के अगले दिन ही उसको विसर्जित करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आपने पारद शिवलिंग लाया है, या अगर आप स्फटिक का शिवलिंग लाए हैं, नर्मदा का शिवलिंग लाए हैं, तो उसको विसर्जित नहीं किया जाता। उसे आप सालों साल, यहां तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी सुरक्षित रख सकते हैं, उसका विसर्जन नहीं होगा। एक बात और है, सामान्य जो मूर्तियां होती हैं अर्पिता हमारे घरों में पूजा के लिए, अगर वो टूट जाती हैं, या हाथ में टूट गया, या कोई पेंट निकल गया, या कॉर्नर टूट गया, तो ऐसी मूर्तियों को हम हटा देते हैं। उनकी पूजा के लिए मनाही है कि मत करिए, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। लेकिन शिवलिंग के साथ ये नियम नहीं है। अगर शिवलिंग खंडित हो गया है तो भी उसकी पूजा की जा सकती है, और उसके शुभ परिणाम तब भी आपको प्राप्त होंगे जी। केवल एक ही कंडीशन में, जैसा आपने कहा कि एक ही कंडीशन में हम शिवलिंग विसर्जित करेंगे। अगर आप नदी की मिट्टी से लाके पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसका विसर्जन किया जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरे पहर की पूजा पर हम फिर से आते हैं, और तीसरे पहर की पूजा के महत्व को समझते हैं जी। पहला पहर आपको बताया शाम को 6 से 9 के बीच का, दूसरा पहर बताया रात के 9 से 12 का, और तीसरा पहर जो है ये मध्य रात्रि में होता है, लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच का पहर। तीसरे पहर की जो पूजा है वो रात्रि का पहला पहर है, संध्या का तीसरा पहर है।
ये लगभग रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में किया जाएगा। तीसरे पहर की पूजा की जाएगी और इस पहर की पूजा में, तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव को घी अर्पित किया जाएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी ही भगवान शिव को अर्पित होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे पहर की जो पूजा है वो मध्य रात्रि में होगी, 12 बजे से 3 बजे के बीच में। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी अर्पित होगा और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा आप अर्पित करेंगे। और जब आप जल की धारा अर्पित करेंगे तो मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते रहेंगे और उसके बाद शिव जी की एक स्तुति कर लीजिएगा। जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ लीजिएगा, रुद्राष्टक पढ़ लीजिएगा, शिवाष्टक पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। शिव जी का ध्यान अगर आप करना जानते हैं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं या आपको ध्यान करने के तरीके पता हैं, तो महाशिवरात्रि पर जो तीसरे पहर की पूजा होगी मध्य रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, इस पहर में आप पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान भी जरूर करिएगा। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। पहले पहर की पूजा से स्वास्थ्य मिलता है, दूसरे पहर की पूजा से धन और रोजगार मिलता है और तीसरे पहर की पूजा से कैसी भी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। खास तौर से जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो तीसरे पहर की पूजा करते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो ये हर पहर के हिसाब से आपने समझाया और किस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेलपत्र जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हमने दही का किया, शहद का किया। बेलपत्र एक पुरानी प्रथा, हम ये मानते आए हैं कि शिव जी को जब भी आप पूजा अर्चना करने जाइए तो बेलपत्र लेकर जाइए, उसका अपना कितना महत्व है? अर्पिता, शिव जी की पूजा में आपको कहा जाए या ना कहा जाए, जल और बेलपत्र का रहना नितांत आवश्यक है। बिना जल के शिव जी की पूजा संभव ही नहीं है। और उसी तरह से बेलपत्र को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके पापों का प्रायश्चित होता है, आपकी गलतियों की क्षमा आपको मिल जाती है। बेलपत्र के बारे में कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र, एक बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो 3 जन्म के पापों का नाश होता है, पापों की प्रायश्चित होती है, पापों की क्षमा मिलती है, आपकी मन और आपकी आत्मा शुद्ध होती है। तो वैसे तो शिवरात्रि पर ज्यादातर लोग जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, ये सब भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन आप कुछ भी अर्पित ना करें, जल तो जरूर चढ़ाइए और साथ में बेलपत्र हो तो बहुत ही बढ़िया है। और याद रखिए कि हर पहर की पूजा में भी अगर आप बेलपत्र और जल चढ़ा देते हैं तो और भी बढ़िया होगा। बेलपत्र पर शिवरात्रि पर एक विशेष प्रयोग भी किया जाता है। कटोरी में चंदन घोल लेते हैं, सफेद चंदन, और उंगली डुबा डुबा के हर बेलपत्र पर लिखते हैं राम, और उसके बाद हर बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र पर राम लिख करके अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो किसी भी तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। तो जैसा अर्पिता ने पूछा, बेलपत्र की बड़ी महिमा है भगवान शिव की पूजा में, और अगर आप उस पर राम लिख करके महाशिवरात्रि पर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो आप कैसी भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसमें भी जोड़े के हिसाब से पंडित जी बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्या? कुछ ऐसा है इतने जोड़ी राम लिखकर आप बेलपत्र चढ़ाना है, या आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना अर्पित कर सकते हैं? एक बेलपत्र में अर्पिता 3 पत्तियां होती हैं, एक ऊपर की तरफ, 2 अगल बगल। आप एक ही बेलपत्र को जल से धो के 100 बार भी चढ़ा सकते हैं जी।
उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 बेलपत्र ही चढ़ाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने हैं और आपके पास केवल एक ही बेलपत्र है, तो आप जो चिकना हिस्सा है उस तरफ से आप बेलपत्र शिवलिंग पर रखें, प्रणाम करें, फिर वहां से उठा लें, जल से धो के दोबारा चढ़ा दें। यानी एक ही बेलपत्र को आप 100 बार भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, चिकनी तरफ से चढ़ाएंगे और बेलपत्र कटा फटा या छेद वाला नहीं होना चाहिए, और एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पंडित जी, शमी पत्र को लेकर भी कई चीजें कही जाती हैं, उसका अपना क्या महत्व है? शमी के साथ बहुत सारी चीजें हैं अर्पिता। जैसे शमी पत्र को एक तो शनि का पौधा मानते हैं, शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए शमी का पौधा घर में लगाते हैं, उसके नीचे दीपक जलाते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं। अगर हम शिव जी के साथ शमी को समझना चाहें, अगर आप घनघोर दरिद्रता से गुजर रहे हैं, आपको पैसों रुपयों की मुश्किल बहुत ज्यादा है, या कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो शमी के पत्ते शिवलिंग पर अगर आप रोज अर्पित करें तो धन संबंधी बाधा, आर्थिक मुश्किल आपकी दूर हो जाती है। शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से धन की समस्याएं समाप्त होती हैं, ऐसा देखा गया है। अब महाशिवरात्रि पर अगर आप शमी पत्र अर्पित करें और प्रार्थना करें तो भी लाभ आपको वही होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यानी दरिद्रता दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी और आप जीवन में संपन्न होंगे। तो महाशिवरात्रि पर वैसे तो जितनी भी चीजें आप शिव जी को चढ़ा सकें, जल है, बेलपत्र है, भांग धतूरा है, गन्ने का रस है, दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, घी है, शमी पत्र भी है, ये चीज अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, अधिक से अधिक चीजें उनको अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ पंडित जी जल्दी से ये भी समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आपने पहले पहर, दूसरे और तीसरे के लिए तो सब कुछ जानकारी दे दी, अब चौथे पहर के बारे में बताइए, उसका कैसे महत्व है और कैसे पूजा अर्चना उस पहर में होनी चाहिए? बिल्कुल, चौथे पहर का जो समय शुरू होता है ये बिल्कुल भोर के समय में होता है। यानी अगर हम अंग्रेजी तारीख से देखें तो 18 तारीख की रात में 12 बजे के बाद तो खैर 19 शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ होगा, इसलिए वो 18 की रात ही रहेगी। हिंदू परंपरा में देखें तो मध्य रात्रि में पूजा होगी, लगभग 3 बजे से प्रातःकाल 6 बजे के बीच में, ऑलमोस्ट भोर के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में ये चौथे पहर के अंतिम पहर की पूजा होगी। इस पूजा में शिवलिंग पर शहद अर्पित किया जाएगा। इस पूजा में शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, और जैसा आपको बताया कि आप जब शहद लगाएंगे तब भी, जब आप जल की धारा अर्पित करेंगे तब भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते रहेंगे। और इस पहर में शिव जी के मंत्र का आप जितना जप करें, मान लिया पहले 3 पहर में आप मंत्र जप नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम पहर में नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा जप करें, भगवान शिव की स्तुति करें, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और चौथे पहर की पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अगर ये बात आप समझिए कि अगर आपके जीवन में ग्रहों की बहुत बड़ी बाधा है, ग्रहों की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वो बाधा भी दूर हो सकती है। अगर आप चौथे पहर की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हर समस्या पर विजय पा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी विधि विधान के साथ अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो ये आपके लिए और फलदायी और लाभकारी हो सकता है। अब चलते चलते पंडित जी, एक आखिरी सवाल कि शिवरात्रि पर कौन कौन से वो काम हैं जो जरूर या कहिए अवश्य करने चाहिए? बिल्कुल, छोटे छोटे काम आपको बताते हैं जो इस बार महाशिवरात्रि पर करिएगा। महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की स्थापना करना बढ़िया होगा, लेकिन 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए अच्छा होगा।
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार भी आप करा सकते हैं। अगर आप शिव जी का श्रृंगार कराते हैं तो मनोकामना पूर्ति होती है। और महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा जरूर करिएगा, यह विशेष लाभकारी होती है। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि बेलपत्र पर राम नाम लिख करके आप शिवलिंग पर अगर अर्पित करते हैं तो किसी भी तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो जो भी मनोकामना इस बार आपकी है, इसी आशा के साथ कि वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पूरी विधि विधान हमने पंडित जी से समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।